एमकॉम फाइनल ईएएफएम ऑप्शनल पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसमें हम यूनिट 3 के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक जो है शुरू किया था हमने, उसका सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का। हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हरित क्रांति की क्या विशेषताएं हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के लाभ, या कह सकते हैं उसकी उपलब्धियां या सफलताएं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हरित क्रांति कहाँ तक हरी है। तो हरित क्रांति की सफलताएं और इसकी उपलब्धियों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हरित क्रांति से देश के कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिससे देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया है। नवीन व्यू रचना जो हमारी है हरित क्रांति के रूप में, उससे किसानों और देश के कृषि क्षेत्र को अनेक लाभ हुए हैं। नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत 1966-67 से ही कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम अपनाए गए जिससे अल्प समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त या सर्वाधिक उपयुक्त स्थानों का चयन कर वहां पर वैज्ञानिक कृषि विधियों का प्रयोग किया गया। नई और उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, यंत्र, पंप सेट, सिंचाई सुविधाएं, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया। तो यहाँ हम बिंदु जो हैं लाभ के, उनमें पहला बिंदु है हमारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि हुई है आपके, वो काफ़ी अधिक हरित क्रांति से हुई है। वैसे तो कहा जाए तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हुई थी। भारत में जो खाद्यान्नों का आयात करता था, भारत जिन खाद्यान्नों का आयात करता था, आज उनका निर्यातक देश बन गया है। हरित क्रांति के कारण ही भारत में खाद्यान्नों की उत्पादकता में काफी अधिक वृद्धि हुई है। खाद्यान्न में जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, रबी में जैसे गेहूं, चावल, ये सब उत्पादित हैं। तो 1965-66 में खाद्यान्नों का उत्पादन जहां हमारे पास में 7.2 करोड़ टन था, जो आज लगभग 292 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। नवीन कृषि व्यू रचना के 3 अंग हैं। वैसे तो देखा जाए तो एक अच्छे बीज, दूसरा खाद और तीसरा सिंचाई सुविधाएं। जो नवीन नीति जो है हमारी, उसमें लघु और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। आपातकालीन कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई की विशेष योजनाएं स्वीकार की गई हैं। सन 1970-71 में कुल सिंचित क्षेत्र 3.80 करोड़ हेक्टेयर का था, जो वर्तमान में लगभग 16.2 करोड़ हेक्टेयर का हो गया है। तो निरंतर हरित क्रांति या नवीन व्यू रचना के कारण ही इसमें वृद्धि हो पाई है। तीसरा पॉइंट है आपके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वो नवीन कृषि व्यू रचना ही है जिसके कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में भी देखा जाए तो 1965-66 में रासायनिक खादों का उपभोग जहां 7.6 लाख टन था, वह बढ़कर निरंतर आपके बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश के रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उर्वरकों का आयात जो है वो घटा है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, उन्नत किस्मों के बीजों के प्रयोग में वृद्धि। नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, अधिक उपज देने वाले बीज, इनका प्रयोग बढ़ा है। इस दिशा में अनुसंधान कार्यों में भी बहुत अधिक प्रगति हुई है
अब तक अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम जैसे गेहूं, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार पर ही लागू किया गया, लेकिन गेहूं में इसे सबसे अधिक सफलता मिली है। भारतीय बीज कार्यक्रम मुख्य रूप से बीज विविधता के लिए सीमित उत्पादन प्रणाली का अनुपालन कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है पौध संरक्षण और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत भूमि और फसलों पर कीटनाशक दवाइयां छिड़काई गई हैं, टिड्डी दलों को नष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कृषि यंत्रीकरण। देश में कृषि कार्यों में पशुओं के स्थान पर मशीन पावर के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसे यंत्रीकरण की संज्ञा दी गई है। नई कृषि व्यवस्था के अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरण क्या क्या है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, इनका प्रयोग निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट है भू संरक्षण। ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके कृषि योग्य बनाना और कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। यह कार्यक्रम जो है वो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में तेजी से लागू किया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तिलहन का उत्पादन जहां 1965-66 में आपके 63 लाख टन था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 3 करोड़ 41.9 लाख टन हो गया है। और कपास का उत्पादन जो 1965-66 में 48 लाख गांठ था, जो वर्तमान में लगभग 3 करोड़ 48.9 लाख गांठ है। और इसी तरह से गन्ने का उत्पादन भी हमारा बढ़ा है। 1965-66 में 131 मिलियन टन था, जो वर्तमान में 35.38 करोड़ टन होने का अनुमान है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य या कीमत। इस नीति के अंतर्गत कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के सहारे उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस कार्य के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया। सरकार कृषि आदानों की बढ़ती लागतों को इसमें ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करती रहती है। इससे किसान उपज के उचित मूल्य के लिए आश्वस्त हो जाते हैं और सरकार प्रति वर्ष 24 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। किसानों की मांग के अनुसार सरकार प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती रहती है। नेक्स्ट है कृषि शिक्षा और अनुसंधान। जो नई हमारी कृषि व्यू रचना है, उसके अनुसार सरकार कृषि शिक्षा और अनुसंधान कार्यों को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार करने पर जोर दे रही है। कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद है, जो अपने अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं के द्वारा कृषि की नवीन किस्में विकसित कर रहा है। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ही अनुसंधान कार्यों के लाभों को किसानों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रेडियो, टीवी इनका उपयोग भी निरंतर लिया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादन के साथ ही कृषि की उत्पादकता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इस नीति के अंतर्गत ही कृषि आदानों के प्रयोग पर भी जोर दिया गया है और इनके आदानों पर जोर जो दिया जा रहा है, उसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यंत्रों के प्रयोग ने उत्पादकता वृद्धि में सहयोग दिया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न जो उन्नत बीज है, रासायनिक खाद है, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाइयों, इन सब का प्रयोग बढ़ा है और इन सब से कृषि में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को भी हमें प्रोत्साहन मिला है और अब कृषि जीवन यापन का साधन ना होकर एक व्यवसाय का साधन भी हो गया है। नेक्स्ट है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग।
जो नवीन कृषि व्यूहरचना है उसमें उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में उपजाऊ भूमि और सिंचाई सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों में ही सर्वप्रथम इसे लागू किया गया और इस संबंध में कृषक व सरकार दोनों ही प्रयत्नशील हैं। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन। जो हमारी नवीन व्यू रचना है उसके कारण ही देश के अनेक कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ है बल्कि उनका निर्यात भी करने लगा है। आज हम खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल का आयात करने के बजाय कुछ मात्रा में निर्यात भी करते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि से इन वस्तुओं के आयात बिल में कमी आई है और भारत के कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का प्रतिशत लगभग आपके 10 से 11 है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के लिए आधार। हरित क्रांति जो है उसके कारण पशुधन का भी हमारा तेजी से विकास हुआ है और दुधारू पशुओं की संख्या और नस्ल जो है उसमें भी काफी सुधार हुआ है, जिसके कारण दुग्ध व्यवसाय जो है उसका विकास हुआ और इसी को हम श्वेत क्रांति का नाम देते हैं। भारत विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है जिसे सफेद क्रांति की संज्ञा दी गई है।